संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार माहौल अचानक गर्मा गया। जिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर आमतौर पर कूटनीतिक भाषा और संतुलित बयान सुनाई देते हैं, वहां इस बार सीधे आरोप और तीखे सवाल गूंजने लगे। और सवाल उठाने वाला देश था इजराइल। निशाने पर थे पाकिस्तान और चाइना और फ्रांस। लेकिन कहानी यहाँ से ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ ही दिन पहले तक पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार देश की तरह पेश कर रहा था। दावा किया जा रहा था कि वो क्षेत्र में शांति चाहता है, युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा है और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि उसने युद्ध के दौरान ईरान की मदद की, वो भी पैसों से। इजराइल के राजदूत ने मंच से जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि एक तरह से खुली चुनौती थी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ देश अपने जहाज़ों को सुरक्षित निकाल पा रहे हैं जबकि बाकी दुनिया के जहाज़ रोके जा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई सीक्रेट डील ज़रूर है। और उन्होंने सीधे पूछा, आखिर इसके बदले में ईरान को क्या दिया गया। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान और चीन से सीधे सवाल किया कि अपनी जहाज़ों को निकलवाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने ईरान को कितने पैसे दिए। सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर दिखा। इजराइल ने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने खुद माना कि कोई डील हुई थी। अब सवाल ये है कि अगर डील हुई थी तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है। क्या उस डील के पीछे पैसे शामिल थे? क्या वो सिर्फ सुरक्षित रास्ता खरीदने का मामला था या उससे भी बड़ा कुछ चल रहा था? ये सवाल सिर्फ एक देश पर आरोप नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी पर सवाल खड़ा करते हैं। क्योंकि एक तरफ आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप शांति के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप गुपचुप तरीके से किसी एक पक्ष की मदद कर रहे हैं तो ये दोहरी नीति साफ नजर आती है। और यही बात इजराइल दुनिया के सामने लाना चाहता है। इजरायली राजदूत ने चीन को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूछा कि कैसे चीनी जहाज बिना किसी रुकावट के गुजर रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई समझौता है? और अगर है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं है? चीन और पाकिस्तान दोनों की चुप्पी ने इस पूरे मामले को और ज़्यादा संदिग्ध बना दिया है। कूटनीति में चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह देती है। अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा होता तो शायद जवाब देना आसान होता, लेकिन जब सवालों का जवाब नहीं आता तो शक और गहरा हो जाता है। अब सवाल यही है, क्या ये वाकई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का पर्दाफाश है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैरेटिव बहुत मायने रखता है। अगर किसी देश की छवि एक जिम्मेदार मध्यस्थ की बन रही हो और उसी समय उस पर पर्दे के पीछे अलग अलग खेल खेलने के आरोप लगें, तो उसकी विश्वसनीयता को सीधा झटका लगता है। पाकिस्तान के साथ अभी यही होता दिख रहा है। एक तरफ वो खुद को शांति का समर्थक बता रहा है, दूसरी तरफ उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने उसी संघर्ष में एक पक्ष को मजबूत किया। ये विरोधाभास ही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक बहस नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक लड़ाई बन चुका है। इजराइल का मकसद भी साफ दिखता है। वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाना चाहता है कि कुछ देश नियमों को तोड़कर अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये नैरेटिव मजबूत होता है तो पाकिस्तान के लिए आगे चलकर कूटनीतिक स्तर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी होता है। और अगर यही कमज़ोर पड़ जाए तो बड़े बड़े दावे भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पाकिस्तान इन आरोपों का जवाब कैसे देता है। क्या वो खुलकर सफाई देगा? क्या वो उस कथित डील की सच्चाई सामने रखेगा या फिर चुप्पी ही उसकी रणनीति होगी? क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल है भरोसे का, छवि का और उस डिप्लोमेसी का जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।